यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूरोप के एक बड़े देश के साथ रूस ने एक ऐसी डील की जो यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ाने वाली है। जंग शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा था कि पुतिन तेल और गैस को यूरोप के खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब कुछ ऐसा ही होता हुआ साफ दिखने भी लगा है। रूस ने नेचुरल गैस की सप्लाई से जुड़ी एक ऐसी डील की जो यूरोपियन यूनियन को परेशान करने वाली है। रूस की तरफ से इस डील का ऐलान ही पूरे यूरोप को झकझोर देने वाला है। डील हुई है सर्बिया से। सर्बिया के साथ रूस ने नेचुरल गैस की सप्लाई से जुड़ी डील का ऐलान कर दिया। सर्बिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो नहीं है, लेकिन यूरोप का एक बड़ा मुल्क जरूर है। जिस डील पर रूस और सर्बिया में सहमति बनी है वो डील पूरे 3 साल के लिए हुई है। ये डील इसलिए अहम है क्योंकि पूरा यूरोप फिलहाल रूस को यूक्रेन पर हमले की सजा देने पर तुला है। रूस के तेल और गैस से यूरोप के सभी देश फासला बना रहे हैं। डील के बाद सर्बिया के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन की जंग का अंत तो चाहते हैं, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों को भी जायज नहीं मानते। हालांकि यूरोपियन यूनियन के लिए यह बहुत बड़ा झटका होने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि सर्बिया पिछले 13 साल से यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था। 2009 में उसने औपचारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और सर्बिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं बन पाया। माना जा रहा है कि यूरोप के बड़े देशों से सर्बिया के रिश्तों में खटास की ये सबसे बड़ी वजह है, जिसका रूस ने फायदा उठाया और यूक्रेन जंग के नाजुक वक्त में सर्बिया को अपनी तरफ खींचने में रूस को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। हालांकि रूस और सर्बिया के बीच पहले से कारोबारी रिश्ते मजबूत रहे। तेल और गैस के अलावा भी बड़े पैमाने पर कारोबार होता रहा। यहां तक कि नेचुरल गैस के मामले में तो सर्बिया पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। लेकिन माना जा रहा था कि यूक्रेन जंग के बाद यूरोप के सभी मुल्क रूस का विकल्प ढूंढने में लगेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि सर्बिया भी ऐसा ही करेगा और जल्द ही गैस के दूसरे सप्लायर ढूंढेगा। लेकिन सर्बिया ने रूस के साथ एक झटके में 3 साल के लिए गैस की डील करते हुए यह साफ कर दिया कि वो रूस के साथ खड़ा है। सर्बिया की तरफ से आए बयान में यह भी साफ हो गया कि वो अपने देश में ऊर्जा का संकट नहीं चाहता। साफ है कि गैस के लिए रूस पर निर्भरता से सर्बिया को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सर्बिया की इस डील से यह भी साफ हो गया कि यूरोपियन यूनियन रूस का रास्ता नहीं रोक पाएगी। कितने भी बैन लग जाएं, कम से कम 3 साल तक तो रूस की गैस यूरोप में पहुंचती ही रहेगी। हालांकि सर्बिया के रूस का साथ देने के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है। सबसे अहम है कोसोवो। माना जा रहा है कि कोसोवो सर्बिया की दुखती रग है, जिसकी वजह से सर्बिया फिलहाल रूस से टकराना नहीं चाहता। कोसोवो कभी सर्बिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब कोसोवो अपने आप को अलग मुल्क मानता है, जबकि सर्बिया कोसोवो को अपने ही देश का एक प्रांत मानता है। दावा तो यह है कि कोसोवो ही सर्बिया के लिए यूरोपियन यूनियन की सदस्यता न मिलने की वजह बना था। कोसोवो में 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। ये सर्बिया का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है। कोसोवो खुद को आजाद मुल्क मानता है और यहां तक कि नेटो की सदस्यता भी पाना चाहता है। हालांकि कई नेटो सदस्य कोसोवो को आजाद मुल्क नहीं मानते, इसलिए उसका ये सपना साकार नहीं हो पा रहा। ये बहुत कुछ वैसे ही है जैसे यूक्रेन के लिए डोनेस्क और लुहांस्क। रूस से मिले समर्थन ने इन दोनों को यूक्रेन के लिए मुसीबत बना दिया था। अब सर्बिया को डर यह भी है कि कहीं कोसोवो को अगर रूस का साथ मिल गया तो उसकी टेंशन और भी बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि कोसोवो से जुड़ा डर सर्बिया की बड़ी मजबूरी हो सकता है।